अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाई, नली बिरयानी होममेड मसालों के साथ। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी, बाज़ार से ये कई गुना बेहतरीन। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये यम्मी सी बिरयानी हमने कैसे बनाई है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जो है एक प्रेशर कुकर में पानी गर्म करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और खड़े मसालों में हम इसमें तेज़पात है, हमारे पास बादजान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़ा सा ज़ीरा, ये डाल के हमने इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। बहुत ही ज़रूरी स्टेप है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके गोश्त में बेहतरीन जायका आए तो उसके लिए आपको ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरे पास देखिए नली का गोश्त है, बड़े का 1 किलो गोश्त है, बड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसे हमने एक उबाल आने के बाद प्रेशर कुकर लगा देना है। और आपको जितना टाइम गोश्त के लिए लगता है मुनासिब, आप उतना पका लें। हमारे यहाँ आधा घंटे का टाइम लगता है, तो आधे घंटे के लिए मैं इसे प्रेशर कुकर लगा दूँगी और आधे घंटे तक हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और अब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1 किलो मेरे पास चावल है, तो उसके लिए 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और इसमें 2 अदद प्याज हमने रफली काट के फ्राई कर लेनी है। और प्याज का कलर हमें इस तरह से चेंज कर लेना है। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है, भर के हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। यानी एक चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और इसके साथ ही देखिए, ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे मेरे पास, घर में दूसरे टमाटर मौजूद नहीं थे, तो जो फ्रीज़ किए हुए हैं उसी को मैंने कूट के इसमें शामिल कर दिया है। और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा, इस तरह के टमाटर डालने से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप भी उसे फ्रीज़ कर लें, बस धो के आप एक शॉपर में डाल दें, किसी प्लास्टिक के बास्केट में डाल के आप उसे फ्रीज़ कर लें। सिंपल सा तरीका है इसका। और देखिए टमाटर हमने अच्छी तरह से नरम कर लिए हैं। इसमें हम ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, होममेड बिरयानी मसाला 1 चम्मच और जायफल जावित्री 1 चुटकी शामिल कर देनी है। और हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि तेल मसाले के ऊपर आ जाए, तो हमारा मसाला जो है उस टाइम पे रेडी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसाले को आपने कच्चा नहीं रखना। और जैसे ही आपका मसाला फ्राई हो जाए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, तो आपका मसाला तैयार हो जाएगा। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है, देखिए। और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इसके साथ। और अब हमने इसमें 1 कप दही शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो भी ना डालें, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे आपकी बिरयानी बैलेंस हो जाएगी। हरी मिर्ची और पुदीना ऊपर से हमने डाल दिया है। और ये बासमती राइस है 1 किलो, 2 घंटे के लिए भगोने के बाद हमने उसे 80% तक उबाल लेना है और इसका पानी हमने निकाल लेना है। अभी चावल हमारे सही तरह से नहीं पके हैं। और देखिए टाइम हो चुका है, चावल हमारे डन हो चुके हैं 80% तक। अब हमने इसे स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेना है। और देखिए खुले बर्तन में हमने चावलों की तह लगा दी है। अब ऊपर से हमने अपना मसाला डालना है जो हमने बनाया है बिरयानी का गोश्त वाला, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और ऊपर से फिर से चावल डालेंगे। जिस तरह बिरयानी की तह लगती है उसी तरह हमने इसकी तह लगा लेनी है और चावल ऊपर से डाल देने हैं। फूड कलर, येलो वाला फूड कलर थोड़ा सा हमने 1 चुटकी लिया है और पानी में हमने मिक्स करके इसके ऊपर लास्ट में डाल देना है। अगर आपके पास लेमन वगैरह है तो आप ज़रूर डालिएगा इस टाइम पे। बस हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खेवड़ा एसेंस और थोड़ा सा हमने फूड कलर ऑरेंज वाला डाल के इसे दम पे लगा देना है, हरी मिर्ची और पुदीना डाल के। बस इतना सा काम था। और अब हमने 5 से 8 मिनट तक इसे दम पे रख देना है। और टाइम पूरा हो चुका है, दम हमारा लग चुका है। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दाना दाना बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिरयानी हमारी बिल्कुल दाना दाना तैयार हो चुकी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर।
और घर में तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी और ये रेसिपी बनाने के बाद हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत मज़ा आया होगा। तो अपने राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।